नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। इस्लामी जिहादियों की एक नापाक हरकत फिर से सामने आई, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी उस वक्त फिर गया जब एनआईए ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए बड़ा एक्शन लिया। इस्लामी आतंकवाद बाहरी मुल्कों में लोगों को अपना निशाना तो बनाते ही था, लेकिन अब भारत में भी उसकी नापाक हरकत का खुलासा हो गया है। आतंकी संगठन जो भारत में युवाओं को अपना निशाना बना रहे थे, उन्हें बहला फुसलाकर अपने मिशन में शामिल कर रहे थे, लोगों को गुमराह करके उनका फायदा अपने काम के लिए उठा रहे थे। उन लोगों के चेहरों से नकाब एनआईए ने उतार दिया। भारत में जिस तरीके वो अपनी आतंकी की फैक्ट्री चलाने की कोशिश कर रहे थे, वो एनआईए ने नाकामयाब कर दी है। क्या है इन जिहादियों का मकसद और क्यों बना रहा है ये हिंदुस्तान के युवाओं को अपना शिकार? इसी का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। इस्लामी संगठनों की साजिश का पर्दाफाश, एनआईए के ताबड़तोड़ एक्शन से कामयाबी। 4 राज्यों में चल रहा था घिनौना खेल। एनआईए ने किया आतंकियों का मिशन फेल। जिहाद के नाम पर अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने वाले आतंकी संगठनों की अब खैर नहीं है, क्योंकि एनआईए ने चारों राज्यों में छापेमारी करके नापाक इरादों को मिट्टी में मिला दिया। जो भी हिंदुस्तान की तरफ गलत नज़र से देखने की कोशिश करेगा, भारत की सुरक्षा एजेंसियां उनका यही हाल करेंगी, जो इस वक्त जिहादी इस्लामी संगठनों का हो रहा है। दरअसल भारत में आतंकवाद की फैक्ट्री तैयार करने के लिए आतंकी संगठन पूरी जी जान से जुटे हुए हैं। हालांकि एनआईए उनके मंसूबों पर लगातार पानी फेर रहा है। एनआईए ने अपने समूह में भारतीय युवाओं की भर्तियां करने की कोशिश कर रहे अल कायदा और तहरीक-ए-तालिबान के मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। इसके बाद आतंकी संगठन बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। अपने फायदे के लिए हमारे देश के युवाओं का इस्तेमाल करने का जो घटिया प्लान इन संगठनों ने बनाया था, उसको पूरी तरह से धराशाही करने में एनआईए कोई कसर नहीं छोड़ रहा। 4 राज्यों में ताबड़तोड़ एक्शन से आतंकी बुरी तरह से डरे हुए हैं, इसीलिए अब उनके किसी भी गलत मंसूबे को भारत की सुरक्षा एजेंसियां कामयाब नहीं होने देगी। दरअसल जिहादी संगठन के स्लीपर सेल को पकड़ने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए लगातार छापेमारी कर रहे हैं। संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है और इस बार भी एनआईए ने और तगड़ा एक्शन ले लिया। दरअसल एनआईए ने 1 सितंबर को 4 राज्यों में 6 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान एनआईए ने कई भड़काऊ और आपत्तिजनक सामान बरामद किया। कुछ डिवाइस भी मिले हैं जिनकी जांच चल रही है। जो सामान मिला है वो संदिग्ध है। बताया जा रहा है कि किसी बड़ी अनहोनी के होने की आशंका थी, जो अब टल गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनआईए ने महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में छापेमारी की। महाराष्ट्र में 3 स्थानों पर और बाकी राज्यों में एक स्थान पर छापेमारी की गई है। इस दौरान कई भड़काऊ डिजिटल डिवाइस बरामद किए गए। इस वक्त भड़काऊ भाषण देने से क्या क्या माहौल बन जाता है, वो किसी से छिपा नहीं है। इसका ताज़ा उदाहरण नूह की हिंसा सबके सामने है। कैसे वहां पर लोगों को मारा गया, हिंदू मुस्लिम हुआ और अब तक मामला चल रहा है। भड़काऊ भाषण का सहारा लेकर ये संगठन लोगों को अपने मिशन में शामिल करके उनका इस्तेमाल करते हैं। एनआईए की जांच में इस बात का भी पता चला है कि ये आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को निशाने पर लेते थे और अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते थे। इन जिहादी संगठनों के निशाने पर आर्थिक रूप से कमजोर लोग इसीलिए रहते हैं क्योंकि जिसकी स्थिति ठीक नहीं है उसे पैसे मिल जाएंगे, ये सोचकर वो लोग ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं है। इसीलिए इन लोगों को फंसाना ऐसे संगठनों के लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है और कम पैसे में ये संगठन लोगों को इकट्ठा करके अपने काम को अंजाम दे देते हैं। दरअसल एनआईए ने तो छापेमारी की है। वो दोनों आतंकी संगठनों से जुड़े 2 आरोपियों से पूछताछ के आधार पर की गई है। इन दोनों आतंकियों को अप्रैल 2023 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था। तब से उनकी जांच जारी है। ये दोनों आरोपी आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। इसके अलावा ये अफगानिस्तान में ज़मीन खरीदने के लिए विदेश में फंड ट्रांसफ़र करने में भी
शामिल थे। कौन से हैं ये 2 संगठन, ये आपको आगे रिपोर्ट में बताएंगे। पहले भी एनआईए ने की थी बड़ी कार्रवाई। भारत की सुरक्षा एजेंसियां लगातार ऐसे संगठनों के सपनों को चकनाचूर कर रही है जो भारत में गलत गतिविधियों को अंजाम देना चाहते हैं। इस बार 4 राज्यों में की गई छापेमारी पहले बार नहीं है। इससे पहले भी एनआईए ने बहुत बड़ी कार्रवाई की थी। बता दें कि अप्रैल मई महीने में भी एनआईए ने आतंकी संगठनों और स्थानीय तस्करों के बीच के गठबंधन को तोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया था। एनआईए ने 17 मई को हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी की। इसमें अलग अलग दिल्ली एनसीआर में 32 स्थानों पर छापा मारा गया, तो पंजाब के अलग अलग इलाकों और चंडीगढ़ मिलाकर टीम ने 67 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया था। एनआईए को मिले इनपुट के अनुसार आतंकी गैंगस्टर ड्रग्स तस्कर नेटवर्क देश में अवैध हथियारों और गोला बारूद की तस्करी का काम भी करते हैं। ये नेटवर्क सरहद पार पाकिस्तान से हथियार हासिल कर देश के अन्य राज्यों में पहुंचाने का भी काम करते हैं। हथियार के अलावा इस नेटवर्क का इस्तेमाल नशे के सामान की आपूर्ति के लिए भी किया जाता है। इसी तरह जुलाई में मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आतंकी संगठन अल सुफा से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान जयपुर को दहलाने की साजिश रचने वाले आतंकी इमरान खान की संपत्ति जब्त कर उस पर कुर्की नोटिस चस्पा किया गया। अल सुफा आईएसआईएस से प्रेरित आतंकी संगठन है। साल 2012 में इस रतलाम से ही इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय इसमें 40 से 50 आतंकी थे, लेकिन बाद में इस्लाम के नाम पर मुस्लिम युवाओं को बरगलाकर ये संख्या बढ़ाने की कोशिश की गई। इस संगठन के लोगों ने साल 2014 में रतलाम के महू रोड बस स्टैंड पर बजरंग दल के नेता कपिल राठौड़ और उनके होटल पर काम करने वाले पुखराज की हत्या कर दी थी। फिर सितंबर 2017 में इसी से जुड़े लोगों ने रतलाम में ही तरुण सांखला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। क्या है अल-कायदा और तहरीक तालिबान? आतंकी संगठन अल-कायदा वही है जिसने दिल्ली, बॉम्बे, यूपी और गुजरात में आत्मघाती हमलों की धमकी दी थी। इस आतंकी संगठन ने कहा था कि हम उन लोगों को मार देंगे जो हमारे पैगंबर का अपमान करते हैं। अल-कायदा की ये धमकी भाजपा प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद आई। अल-कायदा वही संगठन है जिसने अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था। इसका मुखिया रहा ओसामा बिन लादेन, कभी पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के लिए बदनाम था। अल-कायदा एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन है। इसकी स्थापना आतंकवादी ओसामा बिन लादेन और अब्दुल्ला आजम ने 1988 में की थी। बताया जाता है कि ये संगठन तब से बनाया गया था जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ के सैनिक दाखिल हुए थे। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, भारत, रूस और कई देशों ने आतंकवादी समूह भी करार दिया है। अल-कायदा को ओसामा बिन लादेन ने ही शुरू किया था। 10 मार्च 1957 को इसका जन्म सऊदी अरब के रियाद शहर में हुआ था। ओसामा के पिता मोहम्मद अवाद बिन लादेन एक अमीर बिल्डर थे। अवाद बिन लादेन के 52 बच्चे थे और ओसामा 17वें नंबर का था। पिता की 1967 में मौत हो गई, तब ओसामा 11 साल का था और उसे विरासत में $8 करोड़ की राशि मिली थी। उस दौरान वो स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। बाद में उसने सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला अजीज विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ओसामा बिन लादेन कट्टरपंथी इस्लामी शिक्षकों और छात्रों के संपर्क में आया। इसके बाद वो 1979 में मुजाहिदीन नाम से पहचाने जाने वाले लड़कों की मदद के लिए अफगानिस्तान गया। लादेन एक गुट का मुखिया आर्थिक मददगार बन गया जो बाद में अल-कायदा कहलाया। 1989 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हटने के बाद लादेन अपनी
कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए वापस सऊदी अरब लौट गया। यहाँ उसने अफगान युद्ध में मदद के लिए फंड जुटाना शुरू किया। यहीं से अलकायदा वैश्विक गुट बन गया। इसके सदस्य 35 से 60 देशों में बन गए। 1991 में जब अमेरिकी सैनिकों ने कुवैत से इराकी बलों को खदेड़ने के लिए युद्ध शुरू किया तो लादेन ने अमेरिकी बलों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया था। तब से उसे सऊदी अरब से निष्कासित कर दिया गया। सऊदी अरब ने उसकी और उसके परिवार की नागरिकता वापस ले ली। तब उसने सूडान में शरण ली और ऐसे एक इंजीनियर बन गया आतंकवादी। आतंकवाद की फैक्ट्री कहे जाने वाले पाकिस्तान में अब तक जितने भी चरमपंथी संगठन अस्तित्व में आए हैं उनमें तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान सबसे खतरनाक माना जाता है। इसी संगठन ने मलाला यूसुफजई पर हमले की जिम्मेदारी ली थी और अब ये संगठन मानवता की तमाम हदें पार कर मासूम बच्चों को भी अपना निशाना बनाने से नहीं चूका। लेकिन दोनों संगठनों के प्लान को भारत ने पूरा नहीं होने दिया और एक एक करके इनके सभी लोगों को एनआईए ताबड़तोड़ एक्शन लेकर जेल की सलाखों के पीछे डाल रही है। कच्चा चिट्ठा में आज के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।